दोस्तों, प्राचीन काल में सुर, असुर, देव, दानव, दैत्य, रक्ष, यक्ष, दक्ष, किन्नर, निषाद, वानर, गंधर्व, नाग आदि जातियां होती थीं। राक्षसों को पहले रक्ष कहा जाता था। रक्ष का अर्थ जो समाज की रक्षा करे। राक्षस लोग पहले रक्षा करने के लिए नियुक्त हुए थे, लेकिन बाद में इनकी प्रवृत्तियां बदलने के कारण और अपने कर्मों के कारण ये बदनाम होते गए और आज के संदर्भ में इन्हें असुरों और दानवों जैसा ही माना जाता है। नंबर 1, रावण। बाली की पुत्री कैकसी रावण की माता थी। रावण का अपने नाना की ओर झुकाव ज्यादा था, इसीलिए उसने देव को छोड़कर राक्षसों की उन्नति के बारे में ज्यादा सोचा। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ महाज्ञानी तथा बहुविधाओं का जानकार और राक्षसों के प्रति उसके लगाव के चलते उसे राक्षसों का मुखिया घोषित कर दिया गया था। रावण ने लंका को नए सिरे से बनाकर राक्षस जाति को एकजुट किया और फिर से राक्षस राज कायम किया। उसने लंका को कुबेर से छीना था। उसे मायावी कहा जाता था क्योंकि वो इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। विद्वान होने के बावजूद रावण क्रूर, अभिमानी और अत्याचारी था। नंबर 2, काल नेमी। राक्षस रावण का विश्वस्त अनुचर था। भयंकर, मायावी और गुरूर था। इसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। रावण ने इसे एक बहुत ही कठिन कार्य सौंपा था। जब राम रावण युद्ध में लक्ष्मण शक्ति बाण लगने से बेहोश हो गए थे, तब हनुमान को तुरंत ही संजीवनी लाने को कहा गया था। हनुमान जी जब पर्वत की ओर चले तो रावण ने उसके मार्ग में विघ्न उपस्थित करने के लिए काल नेमी को भेजा था। काल नेमी ने अपनी माया से तालाब, मंदिर और सुंदर बगीचा बनाया और वो वहीं एक ऋषि का वेश धारण कर मार्ग में बैठ गया। हनुमान जी उस स्थान को देखकर वहां जल पान के लिए रुकने का मन बनाकर जैसे ही तालाब में उतरे तो तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। फिर उन्होंने अपनी पूंछ से काल नेमी को जकड़कर उसका वध कर दिया। नंबर 3, सुबाहु। ताड़का के पिता सुकेतु यक्ष और पति सुबाहु राक्षस था, इसीलिए यक्ष होते हुए भी ताड़का राक्षस कहलाई। अगस्त्य मुनि के श्राप के चलते कितना सुंदर चेहरा कुरूप हो गया था। तभी उसने ऋषियों से बदला लेने की ठानी। वो आए दिन अपने पुत्रों के साथ मुनियों को सताती रहती थी। ये अयोध्या के समीप स्थित सुंदर वन में अपने पति और 2 पुत्रों सुबाहु और मरीच के साथ रहती थी। ताड़का के शरीर में 1000 हाथियों का बल था। सुबाहु भी भयंकर था और वो प्रतिदिन ऋषियों के यज्ञ में विघ्न डालता था। विश्वामित्र यज्ञ के दौरान राजा दशरथ से अनुरोध कर एक दिन श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ सुंदर वन ले गए। श्री राम ने रास्ते में ही ताड़का का और विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन सुबह सुबह उसका वध कर दिया था। नंबर 4, जालंधर। एक ऐसा दानव था जो लक्ष्मी जी और पार्वती जी पर कुदृष्टि रखता था। उसकी पत्नी वृंदा महान पतिव्रता थी। कठिन तपस्या और वरदान से अजेय बन गया था। उसका वध करने के लिए भगवान विष्णु को वृंदा का सतीत्व भंग करना पड़ा और भगवान शिव ने इस राक्षस का वध किया। नंबर 5, ताड़कासुर। यह भी महाबली दैत्य था जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि इसका वध शंकर जी के पुत्र से ही होगा। उस समय शिवाजी सती के वियोग में महासमाधि में लीन थे और उसका वध भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र और देवताओं के सेनापति कार्तिकेय द्वारा हुआ। नंबर 6, भस्मासुर। भगवान शिव को भोला जानकर इसने शिव जी से वरदान प्राप्त किया और उन्हें ही भस्म करने के लिए पीछे पड़ गया। इसका वध करने के लिए भगवान विष्णु को मोहिनी अवतार लेना पड़ा। नंबर 7, कुंभकर्ण। ये रावण का भाई था जो 6 महीने बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर से सो जाता, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से निद्रासन का वरदान मांग लिया था। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण युद्ध में अपने विशाल शरीर से वाहनों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इसने श्री राम की सेना में हाहाकार मचा दी।
सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया और वो वीर गति को प्राप्त हो गया। नंबर 8, हिरण्यकश्यप। अपने भाई हिरण्याक्ष की मौत से हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ था। वो भगवान विष्णु से घृणा करते थे और इसका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने महान क्रोधी अवतार नरसिंह का लिया था। नरसिंह भगवान ने इस बलशाली दैत्य को जांघों पर रखकर फाड़ डाला था। नंबर 9, हयग्रीव। ये ग्रीव बहुत शक्तिशाली था। इस दैत्य का वध करने के लिए भगवान विष्णु को ग्रीव अवतार लेना पड़ा था। हयग्रीव का वध करने के पश्चात भगवान विष्णु का एक नाम हयग्रीव पड़ गया था। तो दोस्तों, ये थे हमारे महाकाव्यों के अनुसार बलिष्ठ महाबली और महाज्ञानी राक्षस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।